सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि जकरिया एक आशा भरी भविष्यदर्शी दृश्य प्रस्तुत करता है। उस दिन एक सोता फूटेगा दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए, पाप और मलिनता धोने के लिए। यह प्रतीकात्मक रूप से एक निरंतर जीवनदायक जलधारा को दर्शाता है जो आध्यात्मिक शुद्धि का आवाहन करती है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से आपका सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। आपको याद होगा कि हम जकरिया की पुस्तक से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जब परमेश्वर अपनी आत्मा उन पर अर्थात यहूदियों पर उंडेलेगा, तब वे पश्चाताप करके परमेश्वर के निकट आएंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। अब हम आते हैं अध्याय 13 में, जिसका विषय है इस्राएल का शोधन कार्य। आप देख रहे हैं कि जकरिया नबी की पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि इस पुस्तक और इसके संदेशों की सदा ही विश्वासियों के द्वारा उपेक्षा की गई है। आप जितनी बार इसे पढ़ेंगे मित्रों, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। वास्तव में दोस्तों, यह अंतिम भाग इतना महान है कि मैं स्वयं को इसकी व्याख्या करने में अयोग्य और असमर्थ महसूस करता हूँ। मैं इसकी व्याख्या उस ऊंचे स्तर पर नहीं कर सकता जिस ऊंचे स्तर पर यह पुस्तक में दी गई है। मैं तो चाहता हूं कि मैं आपके लिए इसका अर्थ उतना ही व्यक्त करूं जितना अर्थ यह मेरे लिए रखती है। मुझे इस संबंध में एक कहावत स्मरण आती है, हम अति शीघ्रता से वृद्ध होते जा रहे हैं, परंतु हम अति शीघ्रता से बुद्धिमान कभी नहीं होते। शायद यह मेरे बारे में सही है। दोस्तों, पिछले अध्ययनों में हमने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से आरंभ होती हुई एक निश्चित प्रगति या उन्नति को देखा था। उस समय प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करता है, तब वह मात्र 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया था। यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर जकरिया नबी की भविष्यवाणी का कुछ ही भाग उस समय पूर्ण हुआ था, जो यह प्रकट करता है कि उसका शेष भाग दूसरे आगमन पर पूरा होगा। एक अच्छे चरवाहे के रूप में जिसने अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया था, वह नकारा गया, उसका तिरस्कार किया गया और भविष्य में एक और झूठा चरवाहा आने वाला है। वह तब तक नहीं आएगा जब तक कि कलीसिया इस पृथ्वी से उठा ली नहीं जाती। दोस्तों, जब वह झूठा चरवाहा आएगा, तब इस्राएल और पूरा संसार उस झूठे चरवाहे की अगुवाई में महाक्लेश में प्रवेश करेगा। उन बातों से और उस समय से छुटकारे का एकमात्र समय तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने को दूसरी बार इस पृथ्वी पर आएगा। वही इस संसार में शांति स्थापित कर सकता है। एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइसेनहावर शांति यात्रा पर निकले। उन्होंने अनेक राष्ट्रों का दौरा किया और उनका नारा था, न्याय से शांति लेकर आना। यह वास्तव में ही एक प्रशंसनीय प्रयास था। उन्होंने 19 दिनों में करीब 22,370 मील की यात्रा पूरी की। यद्यपि उसके बाद संसार के अनेक राष्ट्रपतियों ने और प्रसिद्ध लोगों ने उनसे अधिक लंबी यात्रा की और पृथ्वी पर शांति लाने का प्रयास किया, परंतु जिस समय 1959 में जब श्री आइसेनहावर शांति यात्रा पर थे, उस समय संसार में शांति की आवश्यकता थी और लाखों लोग शांति की आशा उस समय भी लगाए हुए प्रार्थना कर रहे थे।
मनुष्यों के मन में किसी बात से अधिक आज शांति की लालसा बनी रहती है। उनकी यह यात्रा उस समय संपन्न हुई थी जब हम उस समय उस बालक का जन्म उत्सव मनाते हैं, जिसके बारे में लूका लिखता है अपने दूसरे अध्याय के 14वें पद पर, और हम उस गीत को गाते हैं जहां लिखा हुआ था, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का समय जब मनाया जाता है, उस समय बहुत से लोग संसार में शांति स्थापित किए जाने के लिए विश्वास योग्यता से प्रार्थना कर रहे थे। मित्रों, उस समय से अब तक कई वर्ष बीत चुके हैं। उस बालक के जन्म को भी करीब 2000 वर्ष बीत चुके हैं, पर आज भी इस संसार में शांति स्थापित नहीं हुई है। और आज भी संसार के लिए शांति की एकमात्र आशा प्रभु यीशु मसीह में ही है, क्योंकि यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय 6वें पद में प्रभु यीशु मसीह को ही शांति का राजकुमार कहा गया है। उसे ही यह शांति के राजकुमार की उपाधि दी गई है। इस संसार में स्थायी शांति लाने का कार्यक्रम और योजना केवल उसी के पास है। वही है जो इस संसार में स्वर्ग का राज्य स्थापित करेगा। सारे नबी, विशेष तौर पर जकरिया, इस कार्यक्रम को बहुत विस्तार से प्रकट करता है। इस पुस्तक में भी हम अन्य पुस्तकों की तरह उस राज्य के चरित्र के बारे में कुछ मुख्य बातों को जान पाते हैं, जिसे हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, हम पहले ही देख चुके हैं कि इस राज्य के बहुत से ऐसे भौतिक पहलू हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि मरुस्थल गुलाब की तरह लहलहा उठेगा, लंगड़े दौड़ने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे। कुछ हैं जो नए यरूशलेम में सोने की सड़कों पर चलने के विचार से आनंदित होंगे। लेकिन जब हम उस विषय से भटक जाते हैं तो हम आध्यात्मिक पहलुओं को भूल जाते हैं। हम जकरिया नबी की इस छोटी पुस्तक में पहले ही देख चुके हैं कि राज्य की विशेषता सत्य पर आधारित होगी, जैसा कि जकरिया 8वें अध्याय के 3 पद में हमने पढ़ा था। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। आज किसी हाल में यरूशलेम सच्चाई का नगर नहीं है, पर एक दिन जब मसीह यीशु उसमें राज्य करेगा, उस दिन वह सच्चाई का नगर होगा। मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ मित्रों, कि आज संसार में किसी भी राजधानी को सच्चाई के नगर की पदवी नहीं दी गई है। यह सब प्रभु राज का भौतिक नहीं आत्मिक पक्ष है, जिसमें मुख्य बात है शांति होना। जब प्रभु यीशु राज्य करेगा तब वह सब जातियों को शांति का मार्ग सिखाएगा। मसीह यीशु के उस राज्य की विशेषता न केवल सच्चाई होगी, बल्कि वह पवित्रता और धार्मिकता से भी युक्त होगा, जैसा कि हम अध्याय 13 के पद 1 और 2 में आगे देखने जा रहे हैं। और अध्याय 14 में हम देखेंगे कि घोड़ों पर लगी घंटियां और मंदिर में रखे बर्तन भी प्रभु के लिए उस समय पवित्र होंगे। इसके साथ ही भय से मुक्ति इस राज्य की एक विशेषता होगी। हम अध्याय 14 में उस पहलू को भी आगे देखेंगे। इसके साथ ही इस राज्य की एक और विशेषता होगी दोस्तों, कि वह राज्य आनंद से भरपूर होगा, जैसा अध्याय 10 के पद 6 और 7 में हमने पढ़ा था। लिखा है, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूंगा। अप्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उनके लिए यह महान आनंद का समय होगा। ये सभी राज्य के भौतिक नहीं पर आत्मिक पहलू हैं, और इनमें से सबसे प्रमुख है शांति स्थापित किया जाना। जब मसीह यीशु शासन करने आएगा तो वह राष्ट्रों से
शांति की बातें कहेगा। हम जकरिया की भविष्यवाणी में परमेश्वर के कार्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं, जो अंततः संसार में एक दिन स्थायी शांति लेकर आने वाला है। जब मसीह पहली बार आया था तो उसे अस्वीकार किया गया और बेच दिया गया और अन्य जातियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। फिर वचन अनुसार समय की एक अवधि समाप्त होती है, जिसके बारे में जकरिया बात नहीं करता है। यह कलीसिया का समय है जिसमें हम आज जी रहे हैं। जब यह समय समाप्त हो जाएगा तो दुष्ट चरवाहा, जो मसीह विरोधी है, क्रिस्त विरोधी है, वह प्रकट होगा। वह उस राज्य में लोगों की अगुवाई नहीं करेगा, पर वह स्वयं महाक्लेश का समय लेकर इस संसार में आएगा। संसार में उसकी तानाशाही केवल मसीह के पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आने से ही समाप्त हो जाएगी। यही बात अध्याय 13 में हमें प्रकट की गई है। हमें इन सभी बातों को व्यवहारिक तौर पर देखना होगा और लेना होगा। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि भविष्य में परमेश्वर का इस्राएल के साथ कोई उद्देश्य या सरोकार नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं मानते कि परमेश्वर जो कहता है उसका अर्थ वही होता है। आप इस भाग को पढ़कर जब तक कि आप उसे आध्यात्मिक रूप से समझ ना लें, आप उसे नकार नहीं सकते मित्रों। पर यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पवित्र शास्त्र की प्रेरणा के बारे में बहुत उच्च दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। जैसा कि हम अध्याय 12 में देख रहे थे कि परमेश्वर की योजना का केंद्र पूरे संसार में केवल यरूशलेम है। इस पुस्तक के अंतिम 3 अध्याय अर्थात अध्याय 12, 13 और 14 में यरूशलेम नाम 21 बार आया है। यदि इसका शाब्दिक अर्थ यरूशलेम ना होता तो परमेश्वर इसका नाम इतनी बार इस वचन में उपयोग नहीं करता। वह यरूशलेम के वास्तविक शहर के बारे में बात कर रहा था। मित्रों, यह काफी रोचक तथ्य है कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने भी अपने समय में यरूशलेम को दरकिनार किया था और तब से लेकर अब तक अधिकांश राष्ट्राध्यक्ष इसे दरकिनार करते आ रहे हैं, इसे रिजेक्ट करते आ रहे हैं। आप पाएंगे कि कुछ रूढ़िवादी व्याख्याकार कहते हैं कि इस भाग की शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए। जकरिया की पुस्तक पर मैं आपके साथ डॉक्टर मैरिल एफ एंगर का एक उद्धरण साझा करना चाहता हूँ, जिसमें वे कहते हैं कि मसीह के दूसरे आगमन पर यहूदी राष्ट्र की पुनर्स्थापना और धर्मांतरण के लिए इन भविष्यवाणियों का केवल शाब्दिक अनुप्रयोग ही इन भविष्यवाणियों के प्रगटीकरण के दायरे को संतुष्ट कर सकता है। अन्य व्याख्याएं जकरिया की भविष्यवाणियों के वास्तविक दायरे को पूरी तरह से अनदेखी करती हैं, तात्कालिक संदर्भ का उल्लंघन करती है, व्यर्थ रहस्यवाद का सहारा लेती है और अनिश्चितता और भ्रम के दलदल में समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इसे आध्यात्मिक बनाना व्यवहारिक रूप से परमेश्वर के वचन की प्रेरणा का इनकार करना है। आइए अब हम देखें अगले विषय को, जो इस्राएल राष्ट्र के राष्ट्रीय शोधन से संबंधित है। आइए हम पढ़ें जकरिया अध्याय 13 का पहला पद, जहां पर इस्राएल का राष्ट्रीय शोधन दिया गया है। लिखा है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। दोस्तों, फिर कहता है उस समय। हम पहले ही यह समझ चुके हैं कि इसका संदर्भ महाक्लेश के समय से है, जो प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य तक जाता है। महाक्लेश के अंत में प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। दोस्तों, यह पद मसीह यीशु के पहले आगमन के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि उस समय उसने दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों की मलिनता को धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता नहीं बहाया था। वास्तव में उन्होंने उस समय उसका इनकार कर अपने उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया था। इसी बात को पौलुस रोमियो की पत्री में लिखता है, रोमियो 10 उसके 3 पद में, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। इस पद को
जो ऊपर दिया गया है, इसमें बहता हुआ सोता फूट निकलेगा। वह पापों के धोने के लिए परमेश्वर की सामर्थ का सोता है, जो क्रूस पर मसीह यीशु की मृत्यु के द्वारा से खोला गया था या बहाया गया था। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर इस्राएल ने अपने मसीहा और उद्धारकर्ता का इनकार कर उसका तिरस्कार किया था, परंतु पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उनके लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए यह सोता खोला जाएगा। दोस्तों, अध्याय 13 भविष्य में परमेश्वर की योजना का रहस्योद्घाटन करते हुए आगे बढ़ता है, पर हमने अध्याय 12 में देखा था कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलेगा। योएल नबी ने भी इस विषय पर कहा है, यही वह समय होगा जब उनके लिए वह सोता फूट निकलेगा, और यह तब होगा जब इस सच्चाई को वे जान लेंगे कि मसीह यीशु उनके लिए क्रूस पर मारा गया था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि वे उसकी ओर ताकेंगे। स्मरण रखें मित्रों कि यह परमेश्वर का वचन है और वह बहुत स्पष्ट रूप से जकरिया 12 अध्याय के 10 पद में कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। मित्रों, जब मसीह का दूसरा आगमन होगा तब इस्राएल के लोगों के लिए वास्तविक प्रायश्चित का दिन होगा। वे इस बात से बहुत प्रभावित होंगे और परमेश्वर का आत्मा उनकी आंखों से पर्दा हटा देगा। पौलुस स्पष्ट कहता है कि अगर वे सचमुच अपने पाप छोड़ना चाहते हैं तो आज भी यह पर्दा उनके आंखों से हट सकता है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि मनुष्य की समस्या का कारण उसका दिल है, ना कि उसका दिमाग। सब कुछ आपके मन, आपके हृदय पर निर्भर करता है। किसी भी मनुष्य की समस्या बौद्धिक नहीं है। इस संसार और ब्रह्मांड के रचयिता और एक अनंत परमेश्वर के साथ व्यवहार करने के लिए उसके पास या मनुष्य के पास पर्याप्त समझ बूझ नहीं है। पर मानव की समस्या यह है कि वह अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता है। यह बात इस्राएल के लोगों के लिए भी सच है और यह बात गैर इस्राएलियों के लिए भी सच है। मित्रों, यह बात हम सभी मनुष्यों के लिए भी सच है। हमें इसका सामना आज करना होगा। क्या आप इस समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आप अपने पापों से संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप भी परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं? आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके पास आ सकते हैं। केवल यही एक तरीका है, और वही प्रभु यीशु मसीह ही हमारे भी पाप की मुक्ति का सोता है, माध्यम है। आइए हम परमेश्वर को इस सोते के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें, जो हम सभी के पाप मोचन के लिए बहाया गया है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु इस अद्भुत संदेश के लिए, जो प्रकट करता है कि प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, कि आपने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार जब भेजा तो उसे आपने हमारे लिए बलिदान किया, और तब आपने फिर से योजनाबद्ध किया कि वो इस संसार में फिर से आए और अपना राज्य स्थापित करे। पिता परमेश्वर, इन दोनों समयों के बीच में आपने अवसर दिया कि हम विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उसमें अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं। हमारी यही विनती है प्रभु, आज जितने भी लोग इस अध्ययन को सुन रहे हैं, इस वचन ने उनके हृदय में यदि काम किया है, आपकी आत्मा ने उनके जीवन में काम किया है, दया करें प्रभु कि वे आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हुए आज इसी पल, इसी समय अनंत उद्धार को प्राप्त करें। पिता, इस प्रार्थना को सुनने के लिए और हमारे इन सभी भाई बहनों के, जवानों के जीवन में कार्य करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
पिता परमेश्वर, हमारी यही विनती है कि इस वचन के द्वारा हम सबों को और हमारे दर्शकों को विशेष तौर पर आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा क्या आपने कोई नई बात सीखी? क्या आप उसे हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो प्लीज़ फ़ोन उठाएं, हमसे संपर्क करें और हमारे सलाहकारों के साथ वार्तालाप करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आपके साथ, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, राजा योशिया। राजा योशिया के लिए यिर्मयाह ने ऐसे विलाप किया था जैसा उसने किसी के लिए नहीं किया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यरूशलेम कब सच्चाई का नगर कहलाएगा? ए, जब सारे इस्राएली लौट आएंगे। बी, जब मसीह यीशु उसमें राज करेगा। सी, जब यरूशलेम में शांति होगी। डी, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज का अध्ययन फिर से हमें स्मरण दिलाता है कि उस दिन एक सार्वभौमिक स्वच्छता प्रदान करने वाला सोता फूटेगा, और चाहे आप भी पापी क्यों ना हो, मैं पापी क्यों ना हूं, परमेश्वर के उस सोते से आत्मिक शुद्धि का पानी उपलब्ध रहेगा। ये कभी नहीं सूखेगा और मरहम भरी नदी की तरह बहता रहेगा। परंतु मेरे मित्रों, क्या आप इस सोते में शुद्ध होना चाहेंगे? ये प्रश्न आपसे है। आज आपके पास भी अवसर अपने पापों से क्षमा पाने का है, तो अवश्य ही निर्णय लीजिए। निर्णय आपके हाथ में है। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना, देखना चाहते हैं, भूलेगा मत, हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क जरूर कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए उत्सुक हैं, आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। हमारा नंबर है 9651433397। प्रभु आपके साथ रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।